तो माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट अब्बास अंसारी जाएगा तो पेरोल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगी और मुख्तार के जनाजे में शामिल होने की अपील अब्बास अंसारी ने की है। कासगंज जेल में अब्बास अंसारी बंद है और अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी ने की थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत नहीं दी है। अब्बास अंसारी की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेरोल को लेकर याचिका दाखिल की जाएगी तो अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की अपील अब्बास अंसारी की तरफ से की गई है। अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट अब्बास अंसारी जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जिशान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिशान, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अब्बास अंसारी ने जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जी साहिल, आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उसको उसके पिता के जनाजे में शामिल होने का मौका दिया जाए, उसको पैरोल दिया जाए। लेकिन जो बेंच थी, वो बेंच में जो उसके जज थे वो छुट्टी पर थे, वो दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया गया, लेकिन दूसरी बेंच ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। इसलिए अब्बास अंसारी को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है और अब अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट जाने का वो तैयारी कर रहे हैं। जी साहिब। जिशान, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से हाईकोर्ट से तो राहत नहीं मिली है अब्बास अंसारी को, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख वो इख्तियार कर रहे हैं। एक तरफ बांदा से गाजीपुर तक जो मुख्तार अंसारी है उसके शव को भी लेकर पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो पहुंचेगी। दूसरी तरफ एक बड़ा डिस्टेंस है क्योंकि कासगंज में अब्बास अंसारी सजा काट रहे हैं और ऐसे में वहां से गाजीपुर तक का सफर उन्हें तय करना है। तो इन दोनों चीज़ों को पहले बताया जा रहा था कि दोनों को तालमेल पर रखकर ही ये सफ़र पूरे किए जाएंगे, लेकिन अब स्थितियां कुछ और ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। देखिए साहिल, यही वजह है कि यहाँ पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा कुछ भी कहने से बच रहा है और वजह साफ है कि अभी के स्ट्रेटजी ही ऐसा लगता है कि क्लियर नहीं है। उसकी वजह है अब्बास अंसारी को लेकर अजीब उहापोह की स्थिति है। और यहाँ पर आपको बता दें कि अभी पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद उमर बहुत तेजी के साथ दूसरे गेट से बाहर निकला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जुमे की नमाज अदा करने गया है, लेकिन जुमे की नमाज का वक्त जो बांदा की मस्जिदों का है वो तकरीबन खत्म हो चुका है और इसके साथ ही यहाँ पे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उमर अंसारी यहाँ से निकल चुके हैं। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, ये किसी को कोई जानकारी इस पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन पोस्टमार्टम का जितना काम था वो पूरा हो चुका है और फोर्स यहाँ पर काफी तादाद में है। एम्बुलेंस आ चुकी है जिससे शव को ले जाना है। इसके अलावा जितनी गाड़ियां जानी है साथ में वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अभी किसी तरह की कोई जानकारी, कोई इनपुट ऐसा नहीं है कि किस समय लेके यहाँ से निकले। माना यह जा रहा है कि देर शाम ही बांदा से शायद लेकर निकले और शायद इसलिए कि जब वहां गाजीपुर पहुंचे तो रात हो चुकी हो और रात में जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे भीड़ खत्म हो जाती है। भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए आसान रहेगा। तो माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से शाम होते होते यहाँ से शव को लेकर निकलेंगे। ठीक है जिशान, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम बात करेंगे।